इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हाई लेवल और बाइनरी लैंग्वेजेस क्या होती हैं। एक्चुअली हम ये देखना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर की कौन-कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो ब्रॉडली कंप्यूटर की लैंग्वेजेस की 2 टाइप्स हैं, हाई लेवल एंड और बाइनरी लैंग्वेज। अ, अभी हमने प्रीवियसली देखा है कि कंप्यूटर की एक पावर है कि वो एक मशीन है और वो मशीन प्रोग्रामेबल है। उसको हम अपनी मर्ज़ी से कुछ इंस्ट्रक्शन दे दे सकते हैं। यानी कि हम उसे कुछ कमांड दे सकते हैं। जब भी हम बात करेंगे हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इसका मतलब है हमें किसी लैंग्वेज को के थ्रू ही हम उसको जो है वो कमांड्स देंगे। अब ये लैंग्वेज कौन-सी लैंग्वेज होगी और कंप्यूटर कौन-सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर जो है वो जो उसकी बेसिक मदर टंग है वो बाइनरी लैंग्वेज है। यानी कि कंप्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ़ 0 और 1 को ही समझता है। जिस तरह हमारी इंग्लिश लैंग्वेज और उसमें 26 अल्फ़ाबेट हैं और हम इन अल्फ़ाबेट को जोड़कर डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं और ये वर्ड्स को जोड़कर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के जो बुनियादी अल्फ़ाबेट्स हैं वो 2 ही हैं, यानी कि 0 और 1 उसको 0 और 1 एक ही समझ लगती है और इसके अलावा वो किसी बात को नहीं समझता। और इसकी रीज़न ये है कि क्यों वो 0-1 को ही समझता है, वो इस वजह से कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक मशीन है और इलेक्ट्रिक मशीन में एक वक़्त में यही पॉसिबिलिटी है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक वायर के अंदर हम कम इलेक्ट्रिसिटी भेजें या ना भेजें और एक वायर के अंदर हम हाई इलेक्ट्रिसिटी भेजें या उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद हो। तो जब वो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो कंप्यूटर को समझ लगती है कि ये हम 0 कह रहे हैं, ये हम 0 बोल रहे हैं। और जब कोई इलेक्ट्रिसिटी होती है या हाई इलेक्ट्रिसिटी होती है तो कंप्यूटर को समझ लगती है कि 1 बोल रहे हैं या 1 कह रहे हैं। तो फिर हम इसी इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं या नहीं भेजते, भेजते हैं, नहीं भेजते, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से फिर हम वर्ड्स बनाते हैं। तो कंप्यूटर में जो भी वर्ड बनता है जो भी अल्फाज बनते हैं, वो जिन 0 और 1 अल्फाबेट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। अब ये जो लैंग्वेज है क्योंकि ये 2 सिर्फ़ अल्फ़ाबेट पे मुश्तमिल होती है कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज है, फंडामेंटल लैंग्वेज है, इसलिए इस लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं और इस लैंग्वेज के और भी बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं। इस लैंग्वेज को हम मदर टंग भी कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं और एक मोर स्पेसिफिक वर्ड जो यहाँ पे हम मिस हो गया हमसे वो है लो लेवल लैंग्वेज। इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो यूजुअली लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज ये कॉमन टर्म्स हैं जो हम बोलते हैं और इसको बाइनरी लैंग्वेज भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें होते ही 2 अल्फाबेट्स हैं, 2 ही वर्ड्स होते हैं। अच्छा लेकिन इसमें एक मुश्किल है, मुश्किल ये है कि अब जो हम इंसान हैं वो बाइनरी लैंग्वेज को हमारे लिए याद रखना मुश्किल है। जिस तरह अब ये नंबर कुछ ना कुछ कंप्यूटर का वर्ड्स बता रहे हैं या कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। अब इन नंबर्स का मतलब क्या है? इस नंबर को याद रखना क्या मतलब है? जिस तरह इंग्लिश में अगर हम हेलो लिखें, तो हमें पता है कि इसका मतलब ये है, तो हम तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अब इसका क्या मतलब है? इसको रिमेंबर रखना बहुत इज़ क्वाइट डिफिकल्ट और इसकी फिर अब हम बाइनरी में अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे, तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए बहुत सारी साइंटिस्ट ने क्या किया कि कंप्यूटर लो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, बाइनरी समझता है, 0-1 समझता है, जो ह्यूमन्स के लिए मुश्किल है, तो साइंटिस्ट ने इसको हाई लेवल लैंग्वेज को इन्वेंट किया। वो हाई लेवल लैंग्वेजेज़ हमें हेल्प आउट करती हैं कि हम कंप्यूटर से इंग्लिश टाइप ऑफ कमांड्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। हम कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड्स दें और वो समझ सकता हो। अब इन हाई लेवल लैंग्वेजेज़ में जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज वो पाइथन है। इस तरह उसमें सी प्लस प्लस है, उसमें जावा है, उसमें सी शार्प है और इसके अलावा बहुत हंड्रेड्स, थाउज़ेंड्स लैंग्वेजेज़ जो हैं वो कंप्यूटर की अभी तक इन्वेंट हो चुकी हैं। ये तमाम लैंग्वेजेज़ इंसानों के लिए बनाई गई हैं ताकि वो ईज़िली कंप्यूटर के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन अब और इस कोर्स का जो बेसिक पर्पज़ है, वो ये है कि हम प्रोग्रामिंग सीखें, लॉजिक बिल्डिंग सीखें, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखें, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना सीखें, पाइथन लैंग्वेज के अंदर। अब इसका जो ओवरऑल अभी तक जो चीज़ हमने समझने की कोशिश ये की है, अगर इसको मैं कंक्लूड करूँ तो अभी तक की जो डिस्कशन है इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमें बाइनरी लैंग्वेज का पता हो कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है और हमें ये पता हो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। बाइनरी लैंग्वेज को हम लो लेवल भी कहते हैं और बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेजेज़ को वो समझता है, जिसको मादरी लैंग्वेज कंप्यूटर की कहते हैं, वो 0-1 है और हम इंसान कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं।